हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके कारण आप लोग अपने बोर्ड्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो जल्द से जल्द स्टार्ट करते, ना ही टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ट्रिक हमारी ये है कि हमें देखना है कि हमारे चैप्टर्स के वेटेज क्या है। कोई भी सब्जेक्ट को ले लो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी ट्रिक्स एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट को लो, उसके चैप्टर्स देखो कितने चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स का वेटेज क्या है बोर्ड्स में, किस चैप्टर को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। वेटेज का मतलब ये है कि वो चैप्टर आपके बोर्ड्स में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हमें अच्छे से करके जाना है। मैं ऑब्जेक्टिव्स पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हम डिपेंड होते हैं कि फ्रेंड्स पे या फिर छाप लेंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मार्क्स चाहिए ना, खुद के दम पे लाना, किसी और के नहीं। और आप इस बात के लिए कितनी श्योर हो कि सामने वाला आपको राइट ही आंसर बताएगा। फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो खुद तो सही लिखते हैं और हमें गलत बताते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करना है। खुद पे डिपेंडेंट रहो, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स जितने भी मार्क्स का आता है, हमारे बोर्ड्स, हमारा स्टेट बोर्ड है तो उसमें 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आता है। अगर हम 15 के 15 ऑब्जेक्टिव्स राइट करते हैं तो हमें फुल मार्क मिलता है। और यही अगर 15 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए, अगर उससे हम कितने भी अच्छे से लिखें बट हमें फुल मार्क कोई नहीं देता है, कोई नहीं देगा। आपको 13 दे देगा, 13.5 मार्क दे देगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाना। ऐसे नहीं कि आपको यहाँ वहाँ पूछना पड़े, खुद के दम पर जाना, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव्स खुद से अच्छे से करके जाना, ठीक है। पता है ना आपको, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे वो एक एक मार्क्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक पॉइंट के लिए ना हमारे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना रुक जाता है। तो इसके लिए किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, खुद का खुद करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मेन है, इम्पॉर्टेंट है, इसे करके जाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, थर्ड पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको कहा क्या, आपको आपके चैप्टर के वेटेज पता करना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आपको सबसे पहले वही चैप्टर करना है जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 4 चैप्टर्स है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। एक चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 20 मार्क्स है, 20 या 25, ठीक है। तो आपको पहले वो करना है, उसे कंप्लीट करना, उसके जो भी IMPs क्वेश्चन आंसर्स है उसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। और सारे मतलब वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ऐसे नहीं कि मैम हाँ ये IMP सिर्फ यही करके जाओगे और बाकी के चैप्टर्स है ना उसको बाद में पढ़ना। पहले जो ज़्यादा वेटेज वाले उसे पहले पढ़ना और दूसरे बाद में पढ़ना, जिसके कम वेटेज है वो लास्ट में करना। बट सब करना, सबको एक बार मतलब आंखों के नीचे से निकाल देना। एटलीस्ट एग्ज़ाम में कुछ आए तो फिर आप कुछ तो भी लिख के आ सकते हो, कुछ तो भी ठोक के आ सकते हो अपने मन का, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हमें लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करने हैं। आप लास्ट ईयर के 5 बोर्ड के पेपर सॉल्व कर दो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस किस वे में पूछने वाले हैं, किस तरह से घुमा के पूछते हैं, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन करके पूछते हैं। तो लास्ट ईयर के 5 पेपर कंपलसरी मतलब सॉल्व कर देना, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने से पहले सॉल्व कर देना, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी होगा, फीचर्स नेचर, कुछ भी होगा तो उसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना उसे अच्छे से मतलब समझ के जाना। एग्ज़ाम में कैसे ऐसे ट्रिकी करके पूछते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो फिर फीचर्स का दूसरा वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और बोर्ड्स में आएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फिर आपको
क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर वही है, व्हाट आर द फीचर्स। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, ये तो बाहर से आया है। ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो घुमा फिरा के ट्रिकी करके क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको फीचर्स पूछ रहे, बुक में फीचर्स दिया और आपको पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको फीचर्स ही लिखना है। जैसे कि बुक में नेचर दिया और आपको पूछा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, तो आपको नेचर के जो पॉइंट्स हैं ना, नेचर का जो आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक होता है। तो इसे आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और इसको समझना है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके दूसरे वर्ड्स क्या है। ठीक है, हमारा 6 पॉइंट ये है कि पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो आता है वो लिखो, जो समझ में आता है वो लिखो। पेपर भर के आना, कुछ भी छोड़ के मत आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सेकंड पॉइंट हाईलाइटेड है, वैसे ये 6th पॉइंट भी हाईलाइटेड है कि आपको कुछ छोड़ के नहीं आना है। जितना आता है, जैसा आता है, जो भी आता है, वो सब एकदम अच्छे से लिख के आना। क्योंकि आपको नहीं पता कि कब बोर्ड्स में वो क्वेश्चन गलत सेट कर दे और आपको उसका फुल मार्क मिल जाए। ऐसे भी होता है। अगर बोर्ड्स वाले गलती से कोई क्वेश्चन गलत डाल देते, क्वेश्चन जो जिसका सॉल्यूशन गलत हो, ज़्यादा करके ये मैथ्स में होता है, मैथ्स और अकाउंट्स में, तो फिर उसका हमें फुल मार्क मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हो, सारा पूरा पेपर कंप्लीट करके आ रहे हो, कुछ छोड़ के मत आना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पेपर लिख के आना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे फैमिली के मेंबर्स बनिए। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मैं उसके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। ओके ओके, बाय गाइस। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, डू योर वेल, give your best, have a great future ahead. Bye bye.